हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप का अगला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक अप नेक्स्ट पार्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट को समझेंगे। ड्राइंग का मतलब आपको अच्छे से पता है बच्चों। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, किसी बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए मनी को विड्रॉ कर लेना। जब कोई बिजनेस ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करके घर लेकर चला जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, ड्राइंग कहते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल में है क्या। एक तो कंसेप्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ये समझिए। एक पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है। ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को सर। खत्म कब होता है? 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है तो खत्म कब होएगा? 31 मार्च 2023, राइट। कुछ ऐसा ही होएगा, ठीक है। ए ने 1 तारीख को 1 लाख रुपए लगाए, बी ने 1 तारीख को 2 लाख रुपए, और इन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चाहिए 12% पर एनम। मैंने कहा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अगर डीड में होगा तो मिलेगा। फिर ए ने और पैसे लगा दिए 1 जुलाई को, 1 जुलाई को और लगा दिए 50,000। अब कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,50,000। सिंपल सी बात है। बी ने भी लगा दिए, कहा ये लो मैंने भी लगा दिए 1 लाख रुपए, तो बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ आप कहोगे 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 महीने तक तो उनकी कैपिटल 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 12% करोगे कितने महीने के लिए? 3/12, तो 3,000 आएगा इंटरेस्ट। कितना आएगा? 3,000। फिर 1,50,000 रुपए पे फिर से करोगे 12%। अब 9 महीने के लिए करोगे 31 मार्च तक, पूरे साल फिर कैपिटल चेंज नहीं हुई तो 9 महीने तक, ठीक है। तो 13,500 रुपए आएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। जहां पर कैपिटल चेंज हो जाए वहां रुक के फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज करना है, ठीक है। 1 लाख का मैंने 12% किया पहले 3 महीने का, तो 3,000 आया, वो ठीक है। 1,50,000 का मैंने 12% किया, वो 9 मंथ का किया, ठीक है, 13,500। ठीक है, समझ आया ये आपको। क्योंकि 1 जुलाई से कैपिटल चेंज हो गई है तो 1 जुलाई के बाद की कैपिटल अलग है। 1,50,000 है तो 1,50 पे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही 2 लाख देखें, 2 लाख रुपए लगाए थे 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, तो 3 महीने का 12% कर लो, 3 महीने का 6,000 आ जाएगा। यहां पर फिर 3 लाख हो गई, 1 लाख रुपए और लगा दिए प्लस 1 लाख, तो 3 लाख हो जाएगी ना कैपिटल। 2 लाख तो पहले से ही थी, 1 जुलाई से अब कैपिटल 3 लाख है, तो 3 लाख का फिर से 12%। अभी 9 महीने का करना है। यहाँ पर 3/12 था, इधर 9/12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 27,000। तो 27 और 6 31,000 टोटल आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख लो इसको अच्छे से, 13,500 और 3,000, 16,500 ऊपर वाले का आ गया। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसान सी कहानी है, कुछ भी टफ नहीं है। इसको एक बार ये लो, आई होप अब भी पूरा विजिबल होगा ये, ठीक है। अब नोट कर लो, 31,000 है नीचे। तो जहां से कैपिटल चेंज अगर निकाल लेता तो क्या होता? 2 लाख वाला बोले मैं 1 लाख रुपए निकाल लूं तो 1 लाख बचता, फिर 1 लाख पे निकाल लेते, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों जहां से कैपिटल चेंज हो जाएगी वहां से रुक के उस नए अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अभी समझते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या चीज है? अब ये क्या नई आफत है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब है जो पार्टनर हैं ये अब कुछ कैश उठा रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं? अपने घर, अपने घर ले जा रहे हैं कैश, पर्सनल यूज के लिए। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए बच्चों कुछ पैसा अगर घर ले जाया जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। कब ले जाएगा बताओ? ए कहता है, दो पार्टनर है, कितने पार्टनर है? दो। ए है, ये कहता है मुझे तो भाई 3-4 महीने में जरूरत पड़ती है, मैं हर 3 महीने पे निकालता हूँ।
साल में ऐसे कितनी बार करेगा? पहले अप्रैल मई जून में निकाल लेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में निकाल लेगा भाई एक बार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी मार्च में, 4 बार ड्राइंग करेगा। बी कहता है, मेरी वाइफ तो नहीं मानती भाई, मिस्टर बी कहता है मुझे तो हर महीने चाहिए भाई पैसे, तो बी हर महीने निकाल लेता है, एवरी मंथ। तो इनके ड्राइंग करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये हर महीने ड्राइंग करते हो, क्या पता ये हर क्वार्टर में ड्राइंग करते हैं, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ। कोई ये ना बोले बच्चा 4 महीने, क्वार्टर मीन्स कितने मंथ होते हैं बच्चों? 3 महीने, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो हर 3 महीने पे ड्राइंग करता है, ठीक है, या हर महीने ड्राइंग करता है, या कभी भी ड्राइंग कर लेता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें हर केस में निकालना आना, हर केस में मतलब देखें, अब सीखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अच्छे से देखें, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, एक पार्टनर ने सिर्फ 1 टाइम पूरे ईयर में ड्राइंग करी, मैंने कहा भाई 1 जुलाई को मैंने पैसे निकाले, 1 जुलाई को 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6%। तो क्या करोगे, 1 जुलाई से लेके कहां तक लगाओगे? 31 मार्च तक। कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे? 9 महीने का। बात आती है समझ में? किसी पार्टनर ने, ठीक है, 1 जुलाई को किया, 1 नवंबर को ड्राइंग करेगा तो क्या करोगे? तो कहोगे आप नवंबर की लगा देंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे उससे। समझ आता है ये भी? ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अब नोट कर लेना यहाँ से, क्या? इफ पार्टनर विड्रॉ, इफ पार्टनर विड्रॉ एवरी मंथ, एवरी मंथ, सर हर महीने में क्या हर महीने ड्राइंग करेगा? यस। अब बताओ, ये तो 12 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी पड़ जाएगी। नहीं, 12 बार नहीं निकालनी पड़ेगी, आसान होता है। देखें, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को अगर कोई ड्राइंग कर ली तो क्या करना है? एग्जाम्पल देखें। पहले मैंने कहा मिस्टर ए है, वो 2,000 रुपए निकाल लेता है हर महीने की पहली तारीख को, 2,000 रुपए विड्रॉ करता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच, ये विड्रॉ करता है, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा। ये आपको मैं पहला केस समझा रहा हूँ, फर्स्ट केस। तो क्या करोगे आप इसमें? इसमें आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, 2,000 निकालता है हर महीने, मतलब 12 महीने में कितने रुपए की ड्राइंग करी होगी इसने? 24,000। 24,000 का 6%। अब महीने कितने ले? 2,000 पे पहले वाले जो ड्राइंग करी है उस पे 12 महीने, दूसरे वाली जो ड्राइंग करी है उस पे 11 महीने, तीसरी ड्राइंग पे फिर ठीक है 10 महीने, फिर चौथी ड्राइंग पे 9 महीने, फिर 8 महीने, सबका प्लस करना पड़ेगा। 12 बार इंटरेस्ट थोड़ी निकालेंगे, इसमें आप करोगे 6.5/। अब 12 बार कर लो या ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। अब ये 6.5 कैसे आया बच्चों? जब इसने पहली ड्राइंग करी होगी, पहली ड्राइंग 1 जनवरी को करी होगी अगर कैलेंडर ईयर है, या फिर अगर अकाउंटिंग ईयर है तो कब करी होगी? जनवरी फरवरी मार्च। 1 अप्रैल को करी होगी सर, स्टार्ट होते ही 1 अप्रैल को। फिर कब करेगा? 1 मई को। 1 अप्रैल को जब ड्राइंग करी तो कितना महीने बचे होंगे अभी? 12, पूरे साल को कंटिन्यू करना। लास्ट ड्राइंग कब करेगा सर? 1 मार्च को, 1 महीने बचेगा। तो 12 और 1 13, 13 का एवरेज होता है 6.5। एवरेज बेसिस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो, या फिर याद कर लें आप इसको डायरेक्ट। अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो 6.5/12 करेंगे, अदरवाइज आपको 12 बार कैलकुलेट करना। ठीक है, तो 6.5/12 किया हमने तो इंटरेस्ट ड्राइंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस देखो। अब सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस, इफ पार्टनर विड्रॉ मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को निकालता है बीच में जाके बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? उसकी पहले ड्राइंग लिखेंगे, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 2,000 रुपए तो 24,000 हो जाएगा। फिर उस पर रेट लगा देना, फिर कितना लगाओगे? 6/12। मिडल में कितना है? 6/12। एक बात बताओ, अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी,
फिर 1 फरवरी, ऐसे ही होगा लास्ट 1 दिसंबर। अगर फर्स्ट डे ड्राइंग करता है तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक कितने, 31 दिसंबर तक कितने महीने, 12। फर्स्ट डे ड्राइंग करता है तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, लास्ट 1 दिसंबर को करेगा तो 1 महीने। 12 और 1 13 का एवरेज कितना आया था, 6.5, राइट। अब बच्चों वो ड्राइंग कर रहा है मिडल, यानी कि पहले ड्राइंग करेगा 15 जनवरी को, फिर 15 फरवरी को, फिर 15 मार्च को, लास्ट ड्राइंग करेगा 15 दिसंबर में। कैलेंडर ईयर पे आपको समझा। 15 जनवरी को अगर कोई ड्राइंग करता है बच्चों तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग 15 दिसंबर को करी है, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर में आधा महीना, 11.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 12 का एवरेज 6। ठीक है, आप वैसे याद रख लें तो ज्यादा बेटर है। अगर हम इसको याद रख लें बच्चों तो वो ज्यादा आसान है। ठीक है, याद रह जाता है तो चीजें जल्दी हो जाती है ना सॉल्व। थर्ड केस देखें फिर। थर्ड क्या है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर हर महीने के लास्ट डे पे ड्राइंग करता है तो क्या करना है, सेम वही ड्राइंग वाला अमाउंट पूरे साल इनटू में परसेंटेज इनटू में 5 पॉइंट। ठीक है, ये 3 केस मैंने आपको बता दिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे के केस भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। सॉरी, सेकंड केस देखो बच्चों। सेकंड केस क्या है, ए पार्टनर विड्रॉ क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली करता है, ड्राइंग कैसे होती है, क्वार्टरली। इसका भी फर्स्ट केस, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर होता कैसे है, कैलेंडर ईयर पे ही समझ लेते हैं। जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये कितने क्वार्टर हो गए हमारे, 4। पहली बार जब ड्राइंग करी तो कितने महीने हैं, यहां से देखो, फिर 12। फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है 1 जनवरी, फिर 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, राइट। सर यहां से तो 12 महीने हैं। फिर लास्ट ड्राइंग होगी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से कितने महीने हैं, ईयर खत्म होने में 3 महीने। और यहां से 1 जनवरी से 12 महीने, 12 और 3 15 का एवरेज कितना होता है, 7.5। यानी कि यहां पर लगेगा ड्राइंग इनटू में परसेंटेज इनटू में 7.5/12। दूसरा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग करें, यानी 15 फरवरी, फिर 15 मार्च, ओ सॉरी 15 मई, फिर 15 अगस्त, फिर 15 नवंबर को, तब क्या करना है बच्चों, आपको 6.5/12 6/12 लेना है। ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में 6/12। ये याद रखने वाली बातें हैं जो मैं आपको, ठीक है, साथ के साथ इनको नोट डाउन भी कर लीजिए। थर्ड, थर्ड क्या है फिर, मिडल, लास्ट डे ऑफ, लास्ट डे ऑफ क्या हो जाएगा, ईच क्वार्टर। अभी क्या करना है बच्चों, फिर से ड्राइंग इनटू में परसेंटेज इनटू में, अब बताओ कितना हो, लास्ट, लास्ट का मतलब है जनवरी फरवरी मार्च। पहली ड्राइंग होगी 31 मार्च को, फिर अप्रैल मई जून को, फिर जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट डेट को, फिर नवंबर दिसंबर के। अगर दिसंबर के मैं आखिरी दिन ड्राइंग करूं तो 0 महीना, और जनवरी फरवरी मार्च यानी 31 मार्च को ड्राइंग करूं तो 9 महीने बचे हैं, ईयर खत्म होने में का एवरेज आता है। देख लो इसको, क्वार्टर वाला मैंने आपको लिखवा दिया। अगर क्वार्टरली के केस क्या होंगे, फर्स्ट डे है तो 7.5, मिडल है तो 6 एंड लास्ट डे है तो 4.12। ठीक है, ये डन। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं बच्चों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बातें। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट ऑफ
ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, अभी क्या करना है, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग ना मिले तो हम क्या करें सर? मिस्टर ए विड्रॉ ₹20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 6%। अब बताओ, ये तो गड़बड़ हो गई। अब हमें टाइम पता होता तो हम टाइम के अकॉर्डिंग लगा देते 6% पर एनम। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, इसको ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने लिखा, मिस्टर ए विड्रॉ ₹20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाना है आपको 6% पर एनम, तो 6% लगा दो, फिर 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1200, बट नहीं, 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने। 1200 नहीं। When date of drawing is not given, interest shall be charged for only 6 months. Only for 6 month। कब लगाओगे बच्चों 6 month वाली कहानी? When date of drawing is not given, date of drawing is not given, then 6 month का interest। इसी में दूसरा देखें, सेकंड केस। अब देखो बच्चों सेकंड केस, मिस्टर ए विड्रॉ is 20,000 and interest on drawing at the rate 6%। यहां पर per annum नहीं लिखा हुआ, विदाउट पर एनम गिवन नहीं है, तो क्या करना है? 20,000 के ऊपर आपको 6% करना है डायरेक्ट, टाइम फैक्टर को देखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, टाइम वाला टाइम पूछना ही नहीं है बच्चों, सीधे 6% करना है, ओनली परसेंटेज करना है। पर एनम लिखा हो तो हाफ करना, पर एनम नहीं लिखा हो तो टाइम फैक्टर अलाउड नहीं होता, ओनली परसेंटेज अलाउड होता। ठीक है, ये मैंने आपको, और टाइम गिवन है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। मैंने बोला ड्राइंग भाई मैंने 1 जुलाई को करी है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। मैंने बोला ड्राइंग बच्चों हमने 30 नवंबर को करी है, तो समझ में आता है 30 नवंबर को करी है, नवंबर तो खत्म हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का लगाएंगे। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तब ये 2 केस हैं, पर एनम लिखा है या नहीं लिखा, विदाउट डेट वाले में अच्छे से देख लेना, और हर महीने वाला केस तो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, चलिए बच्चों इतना अच्छे से करिए, फिर करते हैं बाकी नेक्स्ट पार्ट, नोट कर लो इसको।